रात का टाइम था, बिल्कुल सन्नाटा था। अचानक एक साया दीवार पे दिखा। वो साया धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठंडी हवा चली, रोंगटे खड़े हो गए। साये के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या वो कोई आदमी था या कुछ और? धीरे धीरे साया पास आया। डर से सांस रुक गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। फिर अचानक सब चुप हो गया। साया गायब हो गया। लेकिन उस रात के बाद मुझे लगता है कोई मुझे अंधेरे में देख रहा है। मैं अकेली बैठी थी। कमरे में अंधेरा था और सिर्फ एक छोटी सी लैंप की रोशनी थी जो हल्की सी चमक दे रही थी। घर में बिल्कुल शांति थी। हर कोना शांत और स्थिर था, जैसे समय थम गया हो। तभी मुझे धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आवाज इतनी धीमी थी कि पहले तो मुझे लगा कि यह मेरी कल्पना है। कोई है? मैंने पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। फिर से फुसफुसाहट सुनाई दी, इस बार पास से, जैसे कोई मेरे कान के पास ही बोल रहा हो। मैं खड़ी हो गई। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। हर धड़कन जैसे मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा है। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। कौन था वहां? अचानक लाइट चली गई। मैं चीख पड़ी। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब लाइट वापस आई तो कमरे में एक अजीब सी स्मेल थी। यह गंध पहले कभी महसूस नहीं की थी और फुसफुसाहट बंद नहीं हुई थी। यह लगातार जारी थी, जैसे कोई मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। मेरे दोस्त ने मुझे एक पुराना शीशा दिया था। उसने कहा था कि यह शीशा मैजिक वाला है, लेकिन मैंने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। उस रात मैंने शीशे में देखा। मेरा अक्स धुंधला था। मुझे लगा कि शायद शीशा पुराना है, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं घूमी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद मेरी आंखों का धोखा है। मैंने फिर से शीशे में देखा। वो शक्ल अभी भी वहां थी, मुझे घूर रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने शीशे को ढक दिया। मुझे डर लग रहा था कि अगर मैंने उसे फिर से देखा तो जो दिखेगा उससे डर जाऊंगी। लेकिन उस रात के बाद से मुझे पक्का यकीन है कि मैं उस शीशे में अकेली नहीं थी। हर बार जब मैं उस कमरे में जाती, मुझे ऐसा लगता कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने कई बार कोशिश की उस शीशे को हटाने की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अजीब होता। कभी शीशा अपने आप गिर जाता, कभी उसमें अजीब सी आवाजें आती। एक दिन मैंने हिम्मत करके उस शीशे को फिर से देखा। वो शक्ल अभी भी वहां थी और इस बार वो और भी साफ दिख रही थी। मैंने शीशे को फिर से ढक दिया और इस बार उसे हटाने का फैसला किया। मुझे यकीन था कि वो शीशा हॉन्टेड है। मैंने अपने दोस्त को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। उसने कहा कि वो शीशा किसी पुराने महल से लाया था, जहां कई सालों से कोई नहीं गया था। उस रात के बाद से मैंने उस शीशे को कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि उस शीशे में कोई अनदेखा मेहमान था जो हमेशा मुझे देखता रहता था। सेक्शन 4। रात की रोशनी गांव के बाहर एक पुराना कुआं था। यह कुआं बहुत पुराना और रहस्यमयी था। गांव के लोग इसे लेकर कई कहानियां सुनाते थे। लोग कहते थे कि उस पे भूत प्रेत का साया है। कई लोगों ने वहां अजीब घटनाएं होते देखी थी। कहा जाता था कि रात में कुएं से एक अजीब सी रोशनी निकलती है। यह रोशनी बहुत ही चमकदार और रहस्यमयी होती थी। एक रात मैं खुद ब खुद उस कुएं की तरफ चला गया। मैंने अंदर देखा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। रोशनी वहां थी, पानी पे तैर रही थी। यह दृश्य बहुत ही अद्भुत और डरावना था। फिर रोशनी ने एक शेप लेना शुरू कर दिया। यह शेप धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। वो एक चेहरे जैसा दिखने लगा। यह चेहरा बहुत ही अजीब और डरावना था। एक खूबसूरत चेहरा, लेकिन उसकी आंखें गम और गुस्से से भरी थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं वहां से भाग गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। अब मैं उस रोशनी को कभी नहीं भूल सकता। वो चेहरा हमेशा मेरी यादों में बसा रहता है। वो मुझे मेरे सपनों में भी डराती है। हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता हूं, वो चेहरा मेरे सामने आ जाता है। सेक्शन 5 एंड हियर से मैं डरो। ये थी कुछ सच्ची डरावनी कहानियां। अगर आपको ये कहानियां पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। और याद रखना, अंधेरे से कभी मत डरना, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा डर रोशनी में छुपा होता है।